अपने लोग कर लो। ये लता पत्ता है तो इसी परमात्मा को बुला करके अपने हाथ को परमात्मा इंद्रिया स्वाहा 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 बालचंद्रम च तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु स्वाहा स्वाहा विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थ स्वाहा स्वाहा जब से दर मिला दिल बदल गए, जब से दर मिला बदल गए, जब से ये दर मिला दिल बदल गए, जब से दर मिला दिल बदल गए। हुई कृपा हो तेरी हुई कृपा तेरी कोई भी हमारी माता बहनें खड़े होकर भैगी में नाच करके नृत्य दिखा सकती है। द्वितीय दिवस की कथा है तो कहूँ तो भोले बाबा की प्रतिमा बैठी है, एक तरफ गणेश जी, एक तरफ नंदी महाराज, कार्तिकेय जी, गौरा मैया, हनुमान जी भी बैठी है। और कहूँ दूसरी जगह चले जाए तो नारायण जी की, राधा कृष्ण की, खाटू श्याम जी की, कहूँ शनि देव जी की, मतलब अनंत मूर्तियां हैं। अब ये बताइए हम पूजा किसकी करें, हम पूजा किसकी करें? तीसरा प्रश्न है, परमात्मा अजन्मा है, शास्त्र से अजन्मा कहते हैं। जब वो अजन्मा है तो वो जन्म क्यों लेता है? वह जन्म क्यों लेता है? चौथा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हैं? भगवान के अवतार कितने हैं? पांचवा मेरा प्रश्न है, हरि कथा हरि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। विद्वान जन कहते हैं प्रभु की कथा अनंत है और भगवान के अवतार भी अनंत है। तो ये निर्णय करके बताइए कि भगवान के अवतार कितने होते हैं? वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है? छोटी बात को बड़ी बात बना करके कहे या बड़ी बात को छोटी बना करके कहे? और छठवां मेरा प्रश्न ये है कि जब भगवान अपनी लीलाओं को समापन करके
बैकुंठ जाने लगे तो धर्म अकेला पड़ गया, तो धर्म किसकी शरण में गया? भगवान ने तो धर्म के लिए तो अवतार लिए हैं, अब भगवान चले गए तो धर्म अकेला रह गया, फिर वो किसकी शरण में गया? ये मेरे 6 प्रश्न हैं, इनका उत्तर दीजिए। सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, मैं आपके 6 प्रश्नों से पहले सुखदेव जी की वंदना करना चाहता हूं। परमहंस हैं सुखदेव जी महाराज, ऐसे परमहंस कि जन्म लेते ही 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे और जैसे ही जन्म लिया तो वन की ओर दौड़ गए, वन की ओर चले गए। वेद व्यास जी पुत्र पुत्र कहते हुए पीछे जा रहे थे, लेकिन उन्हें लौटाने में असमर्थ रहे। तो ऐसे परमहंस श्री सुखदेव जी की मैं वंदना करना चाहता हूं। आज प्रेम बनावटी है, स्वार्थ के लिए झूठ बोलते हैं लोग, स्वार्थ के लिए झूठ बोलते हैं। पार्वती कहने लगा कि आज मैंने नारायण के दर्शन और इस रूप में किए। नारद जी कह रहे हैं तुम ये इतना प्रेम हो कि हाँ, अच्छा तो जी बताओ वो बात बताइए कि कौन सी, कि वो कि कौन सी, कि बिन के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो किसकी है? उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो किसकी है? मैया कह रही जी तो कबू बताइए ही ना, जी कबू ना बताई के तो का खाक प्रेम करते हैं तुम्हारे के जय ना बताई प्रेम करते हैं, बिनते तन की माला पहरे रहते मूड़न की। और तो पार्वती ने कहा कि तो भोलेनाथ तो बड़े कपटी हैं, भोलेनाथ कपटी हैं। नारद जी ने कहा मैया तुम जानो और भोलेनाथ तो जाने, हम तो चले। दिए सराई घिस गए और चलते बने। भगवत प्रेमियों आगे से आ रहे हैं, भोले बाबा इधर से जा रहे हैं, नारद जी समागम हो गया। नारद जी ने प्रणाम किया और कहा बाबा ने कहा जल्दी जाओ अम्मा बुलाई रही है। भोले बाबा कह रहे हैं कि जहां तुम्हारा पदा अर्पण हो गया होगा मां अम्मा ही तो याद करेगी और करेगा कौन। भोले बाबा गए तो भगवत प्रेमियों पहले समय में अब के समय में बहुत अंतर है। पहले अगर पत्नी को अपनी बात पति से कहनी होती थी तो उसके लिए एक अलग से कक्ष बनता था, मतलब कमरा, उसको कहते थे कोप भवन, उसका नाम था कोप भवन। तो उसमें जाकर के अगर तुम्हें पत्नी थी या पति थे रूठ गई हैं, पति पत्नी में झगड़ हुए तो कोप भवन में लेट जाओ, जैसे केकई लेटी, केकई कोप भवन में गई थी, ऐसे ही पार्वती चली गई। भोलेनाथ कहने लगे देवी अगर कोई मुझसे प्रमाण मांगे कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं तो उसका प्रमाण ये मुंडों की माला है। कि देखो घुमाए की बात मत करो, सीधी सीधी बताए दो कि देवी तुम्हारा जन्म होता है, तुम्हारा जन्म होता है और मेरा ना कोई मरण होता है और ना कभी जन्म होता है, मैं अजन्मा हूं। पार्वती कह रही है कि बार बार हम मरते हैं क्या, कि जब तुम इस शरीर को त्यागती हो तो तुम्हारे इस मुंड को काट करके इस माला में पिरो लेता हूं।
यही मेरे पास प्रमाण है। इस माला को गले में डाले घूमता हूं कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। बंदर का बच्चा खत्म हो जाए तो बंदरिया उसे चिपकाए डुलती है, कितना प्रेम होता है। जब तक वो सूख नहीं जाता तब तक उसे छोड़ती नहीं है, मरे हुए को लिपटाए रहती है। जय श्री राधे। अगर मेरे पास बाकी में कोई प्रमाण है तो ये मुंडों की माला है कि तो स्वामी आप तो डबल कपटी हैं कि क्यों? बताओ तुमने ऐसी कौन सी बूटी घोर के पी ली डॉक्टर साहब से जो कि मरते ही नहीं हो? तो हमें मरना पड़ता है। बूटी अगर प्रेम करते तो हम होंगे प्याई दो कि हमने सुनी है अमर कथा। कौन सी कथा? अमर कथा। निगम कल्पतरोर गलितम फलम मुख सुख अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहरो रसिका भुविभावका। मैंने श्रीमद् भागवत कथा अमर कथा का पान किया है। कि तो प्रभु बा कथा है हमें सुनाओ कि देवी वो कथा ऐसे नहीं सुनी जाती कि तो कि उसके कुछ नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं? श्री राधे। एक तो एक आसन से बैठ के सुनी जाती है। अब जी तो है ना, देखो लाला वहां लेट रहा है, एक पांव इतकों कर दोगे, एक पांव इतकों कर दोगे, बैठ गए को ठाड़े है गए, को न्यों घूमी गई। मतलब कथा सुनते समय चंचल वृत्ति नहीं होनी चाहिए, मन एकाग्रत होना चाहिए। और देवी जब हम कथा सुनाते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं। अब हमें कैसे मालूम पड़े कि तुम कथा सुन रही हो या नहीं सुन रही हो? तो कि उसके लिए आपको हुंका देना पड़ेगा। जैसे कोई कहानी सुनाती नानी या बाबा अम्मा तो कहते हुंकरा देत नहीं हूं, कहानी में हुंका। तो ऐसे ही कथा में हुंका देना पड़ेगा। कि कैसे? कि कथा में कहते हैं हूं और इसमें कहते हैं ओम 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 कहनी पड़ेगी आपको, तो हम जान जाएंगे कि आप कथा सुन रहे हैं। ठीक है। आगे कैलाश पर्वत पर चारों तरफ देखा कि कोई और तो नहीं है सुनने वाला, सिवाय एक अन्ना पड़ा था बस। अब भोलेनाथ कथा कहने के लिए बैठ जाते हैं। पार्वती बन गई श्रोता, बाबा बन गए वक्ता। भगवत प्रेमियों कथा प्रारंभ हुई, आंख बंद कर ली। बोले बाबा ने कथा पहले दिन आए काय की? ज्ञान की। कैसा ज्ञान? जो कल गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को कराया कि यह संसार मिथ्या है। उमा में अनुभव अपना सती हरि भजन जगत शब्द अपना। उमा में अनुभव अपना सती हरि भजन जगत शब्द अपना। भगवान शिव और कहते हैं पार्वती से कि हे देवी सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये मेरा अनुभव है कि संसार मिथ्या है, झूठा है, केवल ईश्वर सत्य है, ईश्वर का भजन सत्य है। भगवत प्रेमियों पहले दिवस की कथा हुई, दूसरे दिन में सृष्टि का सृजन, ध्रुव प्रहलाद आदि की ऐसी कथाओं का वर्णन हुआ। पांचवें दिन की कथा, चौथे दिन में तो लड़ुआ रसगुल्लन की कथा होती है। भगवान को जन्म हो तो टॉफी लुटते हैं, लड़ुआ माखन के बनाए बनाए के लुटते हैं। तैसी ताकि व्यवस्था होते वाके काजे नंद बाबा वैसी व्यवस्था करते हैं।
चौथे दिन में। पांचवें दिन में उद्धव और कृष्ण का प्रसंग आता है। तो उद्धव और कृष्ण का प्रसंग क्या था कि सन्यास क्या है, त्याग क्या है और योग क्या है। भगवत प्रेमियों, तब तक वो अंडे में से तोता बन करके बाहर निकल आया और कथा सुन रहा था। अंडे में से तोता बनकर बाहर निकला और कथा सुन रहा था। मैया आएगो झोंका नींद को, सोई गई मैया। भगवत प्रेमियों, अब मैया को नींद आ गई, हुक्का बंद, और जब हुक्का बंद तो कथा बंद, और कथा बंद तो आदो ज्ञान, मामलो गड़बड़। फिर कथा कैसे बांचेंगी, आदि कथा मिले। तो कहने का मतलब ये गलती की किसने, उत्तरा ने। अर्जुन ने जब कथा सुनाई, सुभद्रा को जब कथा सुनाई, तो अभिमन्यु गर्भ में कथा सुन रहे थे, चक्रव्यूह की रचना। तो प्रवेश तक की कथा सुनी उन्होंने, तब तक सो गई सुभद्रा, सो गई। और भगवत प्रेमियों, अगर उस गलती को आज दोबारा दोहरा दिया जाए तो कथा आदि रह जाएगी। प्रवेश करना तो सीख गए, लेकिन निकलना नहीं सीख पाए। तो क्या परिणाम निकला कि प्राणांत हो गया। तो आधा ज्ञान कभी कल्याण नहीं करता। सुआ ने सोचा कि अगर हुक्का बंद हो गया तो कथा आधी रह जाएगी। तो अब तो क्या हो रहा है कि तोता ही हुक्का दे रहा है। कि देखा तो तोता, भोलेनाथ उसे मारने दौड़े। देवी ने कहा कि स्वामी, अगर ऐसे तुम श्रोताओं को मारने लगे तो फिर कथा सुनने तो कोई आएगा ही नहीं। कथा प्रांगण में तो व्यास जी अकेले ही बैठे रह जाएंगे, सब भाग जाएंगे। कि देवी, कथा तो बिल्कुल मंच के सामने से सुननी चाहिए, कथा कभी मंच के पीछे से नहीं सुननी चाहिए। ये विद्या की चोरी बताई गई है और इसने विद्या की चोरी की है। भगवत प्रेमियों, इधर भद्र का आश्रम में रहते हैं वेद व्यास जी महाराज। उनकी पत्नी का नाम है विकटा देवी। बुढ़ापा आ गया तो कह रही हैं, स्वामी बुढ़ापा आ गया लेकिन बाल गोपाल नहीं हुए। तो क्या कह रहे हैं व्यास जी, धैर्य धारण करो, ठाकुर जी बढ़िया करेंगे। इधर भोलेनाथ तोते के पीछे दौड़ते हुए आ रहे हैं। तोता अति सूक्ष्म लेकर के उनके गर्भ में प्रवेश उवासी के द्वारा कर गया। जमाई आते हैं, मोह भार के लेते हैं, उसी के द्वारा अति सूक्ष्म रूप धारण करके उधर में प्रवेश कर गया। वेद व्यास जी ने कहा भोलेनाथ जी से, प्रभु क्यों आए? कि मेरा शत्रु है तुम्हारे यहाँ। कि क्या काम किया गलत उसने? कि उसने कथा सुनी है। कि प्रभु कथा सुनना तो उससे तो कल्याण होता है, वो शत्रु क्यों हुआ? कि उसने पीठ के पीछे से सुनी कि भगवान की कथा सुनो। भगवत प्रेमियों, कुछ युवतियां, कन्याएं सरोवर में निर्वस्त्र स्नान कर रही थी और सुखदेव जी महाराज उधर से निकल गए, लेकिन उन्होंने कोई लज्जा नहीं की। और पुत्र पुत्र कहते हुए श्री वेद व्यास जी महाराज पीछे आ रहे हैं, तो उन तुरंत ही कन्याओं ने अपने वस्त्रों को पहन लिया। व्यास जी ने कहा, पुत्रियों, मैं वृद्ध हूं, मेरा बेटा तरुण है, 12 वर्ष का है, और वो आपके सामने से निकल गया निर्वस्त्र। तब तुमने कपड़े नहीं पहने, और जब मैं आया तो तुमने कपड़े पहन लिए। इसका भावार्थ बताइए। तो उन गोपियों ने बता दिया, बाबा तुम स्त्री और पुरुष के भेद को जानते हो कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है।
लेकिन उनके लिए ये भेद है ही नहीं। उनके लिए तो एक ही चीज है, क्या? ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब परमात्मा के अंश हैं। क्या? नर और नारायण। नारायण परमात्मा को कहते हैं, नर जीव आत्मा को कहते हैं। वो ये नहीं जानते कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। वो तो एक ही चीज जानते हैं, हम सब परमात्मा के अंश हैं। वेद व्यास जी कहने लगे, मेरे पुत्र का इतना प्रचार, इतना प्रभाव, फिर भी उनका मोह दूर नहीं हुआ। तो एक श्लोक लिखा, यम प्रव्रजं तमन पे तम पेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातुर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो आशिमी। आज वृक्ष कहना चाह रहे हैं, वेद व्यास जी महाराज आप किसके पीछे दौड़ रहे हैं? किसे पुत्र पुत्र कह रहे हैं? इनका जन्म तुम्हारे पुत्र होने के लिए नहीं, सर्वभूत हृदयम, इनका तो सबके कल्याण के लिए अवतार हुआ है, जन्म नहीं हुआ है। जन्म तो 9 महीने के बच्चे का होता है, 12 वर्ष का बच्चा कोई जन्म घर में रहता है, ये तो स्वयं अवतार है। तभी कहिए अंशन सहित लीन अवतारा। तो भगवान की लीला में उन्हीं के अंश, उन्हीं के देवतागण और अपने अपने रूप लेकर के और अपना अपना पाठ अदा करने के लिए अवतरित होते हैं। अब सूत ये कहते हैं कि मैं उन सुखदेव जी को बार बार नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिनका संसार के कल्याण के लिए हुआ। शवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे, अहेतुक प्रतिहता ये आत्मा शम प्रसीदति। आदरणीय सूत जी कहते हैं ऋषियों से कि हे ऋषियों, आपने पूछा कि मानव के लिए परमो धर्म क्या है? करोड़ों की संपत्ति दान कर देना धर्म है? करोड़ों की संपत्ति दान कर देना धर्म है? ये धर्म की परिभाषा क्या है? क्या भूखा रहना धर्म है? धर्म है क्या? सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म तो एक ही है। किसी प्रकार से ऐन कैन प्रकारेण ये मन परमात्मा के चरणों में लग जाए। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृति फल भाव सनेहु, सकल सुकृति फल भाव सनेहु। वेद पुराण संत मत एहु, वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृति फल भाव सनेहु।
सकल सुकृति फल राम स्नेह। वेद पुराण संत सबका एक ही मत है, किसी प्रकार से ऐन कैन प्रकारेण ये मन परमात्मा के चरणों में लग जाए। तीसरा प्रश्न था आपका, भगवान अजन्मा है तो वह जन्म क्यों लेता है? तो भगवत प्रेमियों से धरा पे जब पाप बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, तो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा माने जब जब, यदा यदा ही माने प्रति, धर्मस्य धर्म के प्रति, ग्लानिर्भवति भारत जब गिलानी पैदा होती है और उन्हीं के बच्चे उन्हीं से प्रेम की वजह गिलानी अपने हृदय में ले आते हैं, ग्लानिर्भवति भारत। तो भगवत प्रेमियों तब तब प्रभु अपने शरीर का सृजन करते हैं, मतलब शरीर को रचते हैं। भगवान अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए और हर युग युग में इस धरा पर आते हैं। धर्म कौन सा और अधर्म कौन सा? भगवान का नाम लेना भी बंद हो जाता है जब अधर्म बढ़ता है। सपने सुने न वेद पुराण, सपने में वेद पुराण नहीं सुनेंगे, ऐसे लोग जन्मेंगे। वही तो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी के 12 स्कंद में लिखा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। कितना सुंदर वर्णन। अच्छा जी बताओ, लंका सोने की थी या सोने की? लंका सोने की थी क्या सोने की थी? देखो सवई नो करें, सोने की हती मिल जाते तो 2-4 तोले ले आवते, कशुनी तो काम बनी जाते कैसा। लेकिन लंका किसी विद्वान ने कहा कि लंका सोने की नहीं सोने की थी, सोने की, क्योंकि कष्टों को दूर करने के लिए और मानव शरीर हर युग युग में लेते हैं। हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। पहला अवतार है सनक सनंदन सनत कुमार, दूसरा अवतार है 12 अवतार पृथ्वी को निकाल करके लाए, वो आपके क्षेत्र शूकर क्षेत्र में भगवान का 12 रूप अवतार हुआ। तीसरा अवतार है नारद, चौथा नर नारायण, 5वें कपिल देव भगवान, 6वें हैं परशुराम जी का अवतार, दत्तात्रेय जी का अवतार, यज्ञ पुरुष शिवदेव जी, पृथ्वी महाराज मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, धनवंतरी अवतार, वामन अवतार, महर्षि वेदव्यास अवतार, आदरणीय प्रभु श्री राम का 19वां 18वां और 19वां शेष बलराम जी का अवतार, बुद्ध अवतार 23वां 24वां अवतार इस कल युग में होगा, जिसका नाम है निष्कलंक अवतार, कल्कि अवतार। कल्कि का मतलब क्या होता है जानते हैं? निष्कलंक। ये आपके संबल क्षेत्र में होगा, राधेश्याम पंडित जी के यहां होगा। बताओ शास्त्र झूठे हैं? होने वाली चीज कब होगी वो आज से नहीं लिखी, द्वापर में ही लिख दी भागवत, तो पहले से ही निर्धारित कर दिया। हमारे शास्त्रों तक कोई ना पहुंच पाया है ना पहुंच पाएगा। यहां तो केवल एक भक्त की अभिलाषा होगी तो वह जरूर पहुंच सकता है। भगवत प्रेमियों, वक्ता वो श्रेष्ठ है कि सागर को गागर में भर दे, और धर्म किसकी शरण में गया?
भक्तों के हृदय में गया। जब कृष्ण चले गए लीला समापन कर तो धर्म अकेला पड़ा, तो वो भक्तों के हृदय में चला गया। अब धर्म कहाँ है? केवल हृदय में ही तो। तुम्हारे मन में आवे तो कथा कराई लो, और ना मन में आ रही तो बहुत से आलोचना करे भाई बैठी कि ना कर रही। बताओ आप भगवत प्रेमियों, वेद व्यास जी ने जब वेदों की रचना की तो मन में ये विचार आया किसे दूं। तो वैसे तो सबन ने अपना पुत्र प्रिय लगता है। कोई अपने पुत्र का अवगुण कह सकता है कि मेरे बेटा में जो बुराई है, कोई कहता है? अब मालूम कैसे पड़े कि हमारा बेटा सही है कि गलत है? वेद व्यास जी ने कहा कि अगर स्वयं राजा जनक इस बात को कह दें कि तुम्हारे पुत्र ने कामदेव को जीत लिया है, काम क्रोध को जीत लिया है। भगवत प्रेमियों, श्री सूती महाराज कहते हैं आज सुखदेव जी महाराज वन में हैं, समाधि लगाए हुए हैं। अब कथा कैसे मिले उन्हें जो समाधिस्थ हैं? तो वेद व्यास जी ने अपने एक छोटे शिष्य को एक आधा श्लोक पढ़ा करके और सुखदेव जी के पास भेजा। कहा कि मेरे पुत्र के कान में इस मंत्र को कहना, बरहा पीड़म नटवरपः कर्णयो कर्णकारं बिभद्र बाश कनक कपिशम वैजयंती च मालाम्। आधा श्लोक कहना। जाकर के उन शिष्य ने सुखदेव जी के कान में और कन्हैया की करुणा का वर्णन किया, उनके स्वरूप का वर्णन किया। भगवान का स्वरूप कैसा है? लोग कहते हैं हम तो देखो ही ना भगवान कैसो है, लेकिन हमारे शास्त्र कह रहे हैं बरहा पीड़म नटवरपः कर्णयो कर्णकारकम्। भगवान का सुंदर स्वरूप है। कानों में किरीट कुंडल पहने हुए हैं, मणि जड़ित मुकुट धारण किए हुए हैं, गले में वैजयंती माला है, कांधे पर पीतांबर धारी है। कितनी बार वही कै वर्षने में? पहली बार कथा सुखदेव जी पिताजी से सुने, उसके 200 वर्ष बाद यही कथा और नेम शुक्रताल पर और राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने जन जन में पहली बार सुनाई। चलाया कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः तुमये को दहिमानानां पवोगे संस्कृते। हे गोविंद मेरे प्राण की रक्षा करो, रक्षा करो, कृष्ण मेरी रक्षा करो, ऐसा अर्जुन कहने लगे। इस ब्रह्मास्त्र से मुझे बचाओ। मेरे कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही, अर्जुन मैंने तुमको गीता का ज्ञान कराया है। उस कुरुक्षेत्र में तुम्हें इतना भी याद नहीं कि विषस्य औषधम विषः, विष की औषधि विष होता है, विष की औषधि विष होता है। कांटे को कांटे से निकाला जाता है, लोहे को लोहे से काटा जाता है। ठीक ऐसे ही सर्प के काटने पर भी विष ही दिया जाता है। भगवत प्रेमियों, आज ब्रह्मास्त्र चलाया है अश्वत्थामा ने, तो तुम्हारे पास भी ब्रह्मास्त्र है, तुम उसे क्यों नहीं चलाते? अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, आपस में दोनों टकराए और शांत हो गए। भगवत प्रेमियों, आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित केशों को पकड़ लिया अश्वत्थामा के को
और अर्जुन ने बांध करके रथ में डाल लिया और द्रौपदी के आगे लाकर पटक दिया और कहा, लो द्रौपदी, इसको मृत्यु दंड दो। लेकिन जो मां होती है ना, मां के हृदय में करुणा होती है। मां की तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम होती है। मां स्वयं गीले में सोती है, सूखे में सुलाती है, खुद भूखी रह जाती है, लेकिन कभी बच्चों को भूखा नहीं रहने देती। भगवत प्रेमियों, कभी किसी बच्चे से तुम पूछना तेरी मां कैसी है, तो एक बार के लिए बच्चा बुराई कर देगा कि मेरी मां में ये कमी है। लेकिन मां से पूछना कि तेरा बेटा कैसा है, तो मां कभी ये नहीं कहेगी कि मेरे बेटे में ये कमी है। हर माता पिता की एक इच्छा होती है, और मां से पूछो भी तो वो यही कहती है कि मेरा बेटा कैसा है, कि चंद्रमा जैसा है। कैसा है? एक भजन लिखा, एक कुल दीपक बन जाए जो कुल के लिए मिट जाए, बहुकुल कलंक बन जाए, उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। एक कुल दीपक बन जाए जो कुल के लिए मिट जाए, बहुकुल कलंक बन जाए, उसे कौन बचाए। एक मां से पूछना तेरा बेटा कैसा है, तो मां क्या कहती है, मेरा बेटा चंद्रमा के समान सुंदर है। भक्त कैसा होना चाहिए बताओगे? भक्त कैसा होना चाहिए? भक्त प्रहलाद जैसा होना चाहिए। अग्नि तक में धर दिया था जलाने के लिए भक्त को, हाथियों के नीचे लिटा दिया मरवाने के लिए, पहाड़ से फेंक दिया गया मारने के लिए, कढ़ाई में तेल के में उबलती में छोड़ दिया मारने के लिए। लेकिन जिसका भगवान रखवाला है उसे कोई कुछ बिगाड़ नहीं। सच्चिदानंद भगवान की जय जय श्री। और श्याम बिगड़े हम सब आते। तो भगवत प्रेमियों, मां के हृदय में करुणा निवास करती है, दया। द्रौपदी से कहा, इन अश्वत्थामा ने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है, इसे मृत्यु दंड दो। लेकिन भगवत प्रेमियों फिर भी क्या कह रही है द्रौपदी, मुच्यताम मुच्यताम ब्राह्मणों नितराम गुरु, मुच्यताम मुच्यताम ब्राह्मणों नितराम गुरु। इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो। क्यों? क्यों? इसलिए कि मैं मां हूं। आज मेरे पुत्र मरे हैं तो मुझको पता है कि कितना दुख होता है। आज तुम इन्हें मार दोगे तो इनकी जो मां है अरुंधति, जो तुम्हारी गुरु माता है, ये तुम्हारे गुरु पुत्र हैं, उन्हें कितना दुख होगा। इन्हें छोड़ दो। अर्जुन कहने लगे कि द्रौपदी के हृदय में तो करुणा आ गई, और शास्त्र की नीति कहती है कि जहां करुणा होती है वहां राज्य नहीं चलाया जा सकता। राज्य में तो अपराधी को दंडित किया जाता है, और जो गलत काम करेगा उसे दंड नहीं देंगे। तो एक इंग्लिश में कहावत कहते हैं बेटा, अंग्रेजी में कहावत है, डिसिप्लिन द टाइम विद द फाइट, डिसिप्लिन द टाइप विद द फाइट। अगर जहां पर डिसिप्लिन टाइट होगा वहां कोई क्राइम नहीं होगा। जीवन में अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखिए, कभी बच्चे गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे।
कभी कोई बच्चा गलत मार्ग पर नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हें फुर्सत नहीं नाटक से, उन्हें फुर्सत नहीं मूवी से। अब तुम्हें ही नहीं पता कि बच्चे जा क्या रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, तो बच्चे डिसिप्लिन में आएंगे कहां से? क्योंकि हमको खा गई कौन? ये फिल्मी दुनिया, कुछ कॉन्वेंट हमारी संस्कृति को नष्ट कर दिया। मैं ये नहीं कहता शिक्षा मत लो, शिक्षा लो, मगर अपने अतीत को पहचानो कि हमारा अतीत क्या है, हम क्या हैं, हमारा धर्म क्या है। जैसे कमल का फूल लगता कहां है? कीचड़ में, लेकिन कभी कीचड़ अपने तक आने देता है? हमें जरूरत है वो चीज ले लो, लेकिन अपने धर्म को मत भूलो, धर्म को याद रखो। भगवत प्रेमियों, डिसिप्लिन में रहोगे, जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा आपके। श्री शुद्ध जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, आज खड़े हैं भगवान कृष्ण, धर्मराज भीम। धर्मराज जी से पूछा, अश्वत्थामा का क्या करना है? कि यहां पर जब कृष्ण ही खड़े तो इनसे ही पूछ लो, जैसा कृष्ण बताएं वैसा कर लो। कृष्ण से पूछा, गोविंद क्या करना चाहिए अश्वत्थामा का? कि जिस किसी ने हत्या की है तो हत्यारे को मृत्यु दंड देना चाहिए, यह हमारे शास्त्र नीति कहती है। उसके सत के साथ में सत्यता का व्यवहार करना चाहिए। लेकिन इसने 5 बच्चों को मारा है तो इसे 5 बार मरना चाहिए, लेकिन मरेगा तो एक ही बार। अब ये जाति का ब्राह्मण है तो शास्त्रों में ये भी कहा है कि ब्राह्मण की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए, हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। भीम कहने लगेगा, 2-4 तुम्हारे जैसे न्यायाधीश हो गए, सोई न्याय मिल गया। अगर तुम इसे नहीं मारोगे तो मैं इसे मार दूंगा। भगवान कृष्ण कहते, मैंने कब मना किया किसे मत मारो? ब्रह्म बंधु ब्रह्म बंधु हंतव्य आता ताई वदार। ब्राह्मण कैसा भी उसकी हत्या नहीं की जा सकती। पूजन विप्र सकल गुणहीना शूद्र न वेद वेद प्रवीणा। कोई सेठ जी थे, सेठ जी, उन्होंने एक मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाया तो उसमें शिला लगवाई अपने नाम की, और उसमें लिखा कि इस मंदिर की गुमटी दिन के 12 बजे, इस मंदिर में दिन के 12 बजे और गुमटी में 2000 स्वर्ण मुद्राएं लगाई गई हैं या दबाई गई हैं। 2000 सोने की मुद्रा मतलब असरपी, और दिन के 12 बजे इस गुमटी में लगाई गई है। ऐसा उस शिला पे लिख दिया। हुआ क्या, सेठ जी मर गए, उनके बच्चों पे आ गई गरीबी। यथा गरीबी, भूखों मरने लगे। अब उनकी निगाह कहां जाती है? उस गुमटी पर, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि जहां में 2000 सोने की मुद्राएं रखी हुई है। और 100 रुपये आज के हिसाब कितने किए गए? तकरीबन 6 लाख रुपए। 100 रुपये तुम करोड़ नहीं मामलो पहुंच जाओ। कैसा पहुंच जाओगे? नहीं गणित कर लेना, मैं जानता नहीं हूं, अंगूठा टेक में बिल्कुल गणित में। अब बच्चों ने विचार किया कि जब गुमटी है भूल लियो और जामे तो 2000 मुद्रा निकाल लियो, गुमटी बाद में बनवाए देंगे तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। बच्चों ने गुमटी फोड़ना शुरू कर दी। कोई महात्मा जी आए,
महात्मा जी ने कहा भैया ये क्या कर रहे हो? कि महाराज अपनी गरीबी दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कि कैसा प्रयत्न? कि ये मंदिर हमारे दादाजी ने बनवाया, अब हम पे आ गई गरीबी। इस पे लिखा है कि दिन के 12 बजे 2000 स्वर्ण मुद्राएं इस गुमटी में दबाई गई हैं। तो उन मुद्राओं को निकाल लेंगे, गुमटी दोबारा बनवा देंगे और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। महात्मा जी ने देखा कि दिन के 12 बजे और 2000 स्वर्ण मुद्राएं गुमटी में दबाई गई हैं। तुम एक काम करो भैया कि क्या कि तुम गुमटी पूरी फोड़ देना, लेकिन आपको मुद्राएं नहीं मिलेंगी। बोले क्यों? इसमें तो लिखा है कि लिखा कुछ होता है, उसका अर्थ कुछ होता है। पढ़ कुछ रहे हैं और उसका अर्थ कुछ और होता है। इस मंदिर को दोबारा बनवाओ। मैंने रोटने के लाले पर रहे मंदिर कहां से बनवाए थे? कि अगर तुम्हें मुद्राएं चाहिए, जितनी तुमने ईंट उतारी वो सब लगा दो, 1 भी इंच कम नहीं रह जाए। बोले ठीक है। सो तुम 12 रुपए थे भैया, कज्जू काड़े ले आए और बिन्ने गुमटी बनाया हुआ शुरू। महात्मा जी कह गए कि अगले सप्ताह, मतलब अगले सप्ताह इसी दिन फिर मैं आऊंगा। बोले ठीक है महाराज। 7 दिन के लिए कर्जा निकाल लिया, गुमटी बना करके तैयार हो गई और 7 दिन का इंतजार है महात्मा जी का। 7वां दिन हो गया, 10 बज गए दिन के इंतजार करते करते। लेकिन महात्मा जी अब विचार कर रहे हैं, वैसे तो भूखे मर रहे थे। जिन महात्मा जी ने कज और करवाए के गुमटी दोबारा बनवाई गई, अब नहीं देंगे तो वैसे पिटेंगे। अब बड़े दुखी। 11:30 बज गए, 11:30 बज गए। भगवत प्रेमियों, महात्मा जी का दर्शन हुआ 11:50 पर। महात्मा जी आए, उनके हृदय में शांति आई कि चलो आए तो गए। बोले महाराज अब बताओ कहां है धन? कि पहले 12 तो बजने दो। बोले ठीक है। सो जैसे ही दिन के 12 बजे और उस गुमटी की छाया जमीन पर जहां गिर रही थी 12 बजे, मैंने कि इतना स्थान खोद लो, इतना स्थान खोद लो। भगवत प्रेमी उस धरती में खुदाई की, उस जगह की, तो उस कलश में 2000 मुद्राएं निकले। तो ज्ञान का तत्व गुफा में छिपा होता है, हम उसका अर्थ कुछ और करते हैं, उसमें लिखा कुछ और होता है। अज्ञानी लोग केवल विवाद करते हैं, कहते हैं विद्या विवादाय धनम मदाय। थोड़ा सा ज्ञान क्या जान लिया, वो उसी पे विवाद करने लगते हैं। तर्क तो होनी चाहिए, तर्क होनी चाहिए, क्योंकि तर्क से ज्ञान उत्पन्न होता है। हनुमान जी भी तो तर्क कर रहे थे। मन महु तारक करण कपिलागा, तेहि क्षण विभीषण जय, तेहि क्षण विभीषण जय। मन महु तारक करण कपिलागा, तेहि क्षण विभीषण जय। मन महु तारक करण कपिलागा, हनुमान जी ने भी तर्क की अपने मन में, तो तर्क से ज्ञान उत्पन्न होता है। भगवत प्रेमियों, सबसे कठिन जात अपमाना। सबसे कठिन क्या है? अपमान। इनका अपमान कर दो। क्या कर दो कि सिर के बाहर मोड़ दो, आधी मूंछ और दाढ़ी निकाल दो, इनके मस्तक में जो मड़ी उसे निकाल लो। तो कहते हैं इनको एक धक्का मार दो तो ये तिल तिल रोज मरेंगे। 5 बार नहीं, हर बार मरेंगे, जितनी बार याद करेंगे। सबसे बड़ा दंड ये है। मरने वाला तो एक बार मर जाएगा, कितना? 10%।
हर व्यक्ति के लिए कानून लागू होता है सब, जिससे कहते हैं तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, सुप्रविधि हो कल्याण। राज धर्मान दान धर्मान मोक्ष धर्मान विवाह। भगवत प्रेमियों, राजा का धर्म है कि राजा की शरण में अगर कोई आ जाए, शरण में आए हुए को दंडित नहीं करना चाहिए, संत ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए और गौ सेवा करनी चाहिए। कोई दीन दुखी हो तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। भगवत प्रेमियों, कुंती ने पल्लू दबा करके हंसी आ गई, कहा कि अपनी आंखों के सामने पाप होते न देखना। भीष्म पितामह ने जब ये शब्द कहा कि अपनी आंखों के सामने पाप होते मत देखना, भगवत प्रेमियों द्रौपदी हंस गई। भीष्म पितामह की आंखों से आंसू निकल गए। बोले पुत्री तुम हंसी क्यों? और बस ये कहते हैं बेटाओ, नारी जाति को कभी समाज में हंसना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए बेटा। हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, घर में हंसो, लेकिन समाज में बैठ करके कभी हंसना नहीं चाहिए। द्रौपदी कहने लगी नहीं पितामह कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। वैसे ही हंसी आ गई कि नहीं, मैं इस कुंठा को लेकर के मरना नहीं चाहता, मुझे बताओ तुम्हारे हंसने का कारण क्या है। द्रौपदी कहने लगी पितामह आज तो आप बड़ा उपदेश कर रहे हैं कि अपनी आंखों के सामने पाप होते मत देखना। क्या उस सभा में तुम नहीं बैठे थे? सबसे पहले तो मैंने तुमसे कहा था, क्या वहां पांडव नहीं बैठे थे? कृपाचार्य द्रोणाचार्य उस सभा में नहीं थे? पितामह आप जैसा बलशाली कोई वहां नहीं था। आप चाहते तो एक दृष्टि से भी देख देते तो किसी की मजाल थी जो मेरे पल्लू को छू सकता। वो सभा में मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था, मैं सबसे अपनी रक्षा के लिए करुणा पुकार कर रही, लेकिन सबने सर नीचे झुका लिए। ये पाप तुमने नहीं देखा? जब मैंने अपने दोनों हाथ खड़े किए तो वो तो गोविंद की कृपा है कि मेरी लाज बच गई। भगवत प्रेमियों, ये कथा इस चीज का उपदेश करती है, धन खूब कमाओ अपने जीवन में, पर भगवान के लिए भी कुछ रखो। द्रौपदी ने केवल एक चीर बांधी थी उंगली में, जब शिशुपाल का वध किया सुदर्शन से तो उंगली छिल गई, तो मात्र एक चीर बांधी, उसका कितना बढ़ा करके दिया। एक उतराई केवट ने नहीं ली, त्याग किया, तो भगवान ने उसकी सुदामा पुरी बना दी, सुदामा पुरी बना करके दी। इतना धन दिया। भगवान ये नहीं कहता कि तुम पूरी साड़ी मुझे दे दो, भगवान तो केवल ये कहता है कि इसमें से एक चीर दे दो। तुम चीर बांध दोगे तो मैं तुम्हारा पल्लू बन करके आ जाऊंगा, साड़ी बन करके आ जाऊंगा। ये तो गोविंद की कृपा है। भीष्म पितामह ने कहा, पुत्री तुम सत्य कहती हो, पर जैसा खाएंगे धन वैसा होगा मन, और जैसा होगा मन उससे बनेगा रक्त, रक्त से बिंद, और बिंद से वैसे ही संतान पैदा होती है, वैसा ही मन होता है। भगवत प्रेमियों, खान पान पे तो विचार करना चाहिए, लेकिन ये काम कहाँ होता है? लंका में खाए पीए विचार नहीं होता है, लंका में विचार नहीं होता है। काहो करी विचार, गोस्वामी जी कह रहे हैं, जब राम की सेना लंका में प्रवेश कर गई तो रावण ने आपातकालीन सभा बुलाई और कहा भैया विचार करो,
क्या करना है? तो कह रहे हैं काह करी बिचारा नरक पिभालो आहार हमारा। काह करी बिचारा नरक पिभालो आहार हमारा। जो अवनी मरण कट कट काई, जो अवनी मरण कट कट काई। जियई बिचारे निश्चर आए, जियई बिचारे निश्चर खाए। रावण कहता है कि विचार क्या करना, नरक कप भालू आहार हमारा। का करिए विचारा। और दरबारी जनवी कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इधर सूत जी महाराज कहते हैं नरक में जाना पड़ा। 2 घड़ी के लिए तो धर्मराज को भी नरक में जाना पड़ा। क्यों? उन्होंने झूठ बोला था। अश्वत्थामा मारा गया, झूठ बोला था, तो 2 घड़ी के लिए उनको भी नरक भोगना पड़ा। और आज तो दिन रात झूठ बोलो, तो कौन से नरक में जाएंगे? इसकी परवाह किसी को नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इधर राजा परीक्षित का विवाह हुआ इरावती नाम की कन्या के साथ। उनके 4 पुत्र हुए। बड़े का नाम जन्मेजय है। जन्मेजय बड़े होने लगे तो राजा ने सोचा कि मुझे संतों की सेवा करनी चाहिए। संत सेवा करने जाते हैं भेष बदल बदल कर, क्योंकि वैसे तो राजा को कोई सेवा करने नहीं देगा। वेश बदल करके जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, महाराज ने अपने खजाने में जाकर के देखा कि एक मुकुट है बड़ा सुंदर, अपने सिर पे धारण कर लिया। उसे पहन करके सुदूर देश में चले गए। वहां क्या देखते हैं कि एक बैल है, बैल और एक गाय। बैल के 3 पैर कट गए, गाय रो रही है। चौथे पैर को एक काला पुरुष काट रहा है। परीक्षित जी आए, आप कौन है? उस बैल को कष्ट दे रहे हैं। भगवत प्रेमियों बैल से पूछा, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की है? तो बैल स्वयं धर्म है, गाय पृथ्वी है। अब धर्म रूपी बैल कह रहा है, मैं किसका नाम लूं, किसका नाम लूं? शास्त्र के जानकार तो ये कहते हैं, कोहुन काऊ सुख दुख करीदा, निज करती कर्म भोग सब कह रहा है। राजा तो इन चारों में से एक भी काम नहीं करता, ना तो झूठ बोलता है, ना जुआ खेलता है, ना शराब पीता है, ना पराई स्त्री का संग करता है। अब मैं इस पे अपना प्रभाव कैसे डालूं? महाराज मेरा परिवार बड़ा है, थोड़ा जगह ज्यादा दे दो। तो धातु नाम कांचन्य, सोने में उसका निवास दे दिया। और सोने का पैकेट मुकुट। कल जो प्रवेश कर गया, बुद्धि खराब हुई, जाकर के समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। प्रेमी जब सर्प डाला तो श्राप दे दिया किसने?
शमी के पुत्र श्रृंगी ने। राजा तो सर्प डाल के चला गया। भगवत प्रेमियों जैसे मुकुट उतारा तो ध्यान आ गया कि मैंने तो आज निगृष्ट कर्म किया है। अब ये कथा ये उपदेश दे रही है, काल करे ते आज करे और आज करे सो अब। राजा ने सोची कि जो मैंने गलती करी उसके लिए मैं कल क्षमा मांगूंगा, लेकिन नहीं। तब तलक श्रृंगी ने श्राप दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। भगवत प्रेमियों 7वें दिन का श्राप मिल गया। मुनि की आंखें खुली। जैसे आंखें खुली श्रृंगी रो रहे थे। श्रृंगी से पूछा समीक जी ने कि पुत्र क्यों रो रहे हो? कि पिताजी आपके गले में आज किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया था। कि तो रो। वो हमारे राजा थे परीक्षित जी, उन्होंने मुझसे जल की याचना की, मैं समाधि में था, उनकी सेवा न कर सका, इसलिए उन्होंने ये मरा हुआ सर्प क्रोध में डाल दिया। तुमने कुछ कहा तो नहीं कि मैंने उन्हें श्राप दे दिया, आज से 7वें दिन और उन्हें तक्षक काटेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा सुनकर के कोई खुश होता है कि 7वें दिन में मर जाऊंगा? राजा परीक्षित बड़े खुश हुए कि संत बड़े दयालु हैं, उन्होंने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आज से एक पल की पता नहीं। पल की पता है किसी को? जीवन हमारा क्षण भंगुर है। कितना सुंदर वर्णन है, जरा समझ लो। ये तो चलेगा खाली ढोल बजाएगा। क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल प्रातः को जाने खिले न खिले। रात को सोओगे तो सवेरे की गारंटी है तुम्हारे पास के जगोगे कि नहीं जगोगे? है गारंटी जगोगे? किसी के पास गारंटी नहीं कि सवेरे जगेंगे। जन्म मरण से एक पल भी अपने घर पर सत्ता देता जन्म मरण जब पर आया जब पर आया पत्ता जब पर हुआ देखिए लगेगा जो पंडित जी होते दुनिया का भविष्य बताते हैं और उनको भी पता नहीं कि मेरा टाइम आने वाला है। ये किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं, क्योंकि भगवत प्रेमी जन्म मरण केवल परमात्मा के हाथ में है। एक पंडित जी घर पर पत्ता देखा जन्म मरण से पाप का लेखा
जब मरने का टाइम आया पत्थर बड़ी गई, जब परदेसी हुआ रवाना सुंदर सुंदर आया सुंदर आया। एक सेठ अपने घर पे हिसाब किताब कर रहे थे और जब हिसाब करते तो कान पे कलम लगा लेते बार बार और बही के पन्ने पलटते हैं। एक से दुकान पे अपनी सच्चा दफा सब जोड़ रहे, किससे हमको बोलते ना लेना बहुत परदेसी हुआ रवाना आया जब घर में कोई बीमार हो जाता है तो कहाँ भाजेंगे? डॉक्टर पास। डॉक्टर साहब ने देखियो न कि देखियो न कि नहीं देखियो। डॉक्टर साहब कहे चिंता मत करो, एक से एक बढ़िया दवा है हमारे पास, एक से एक एंटीबायोटिक बढ़िया दवाइयां हैं, लेकिन हम तुम्हारे पिताजी को मरने नहीं देंगे। एक डॉक्टर अपने घर पर करन दवा तैयार हुए, दवा उठा कर बैग में रखे और जब वो देखते कि मुझे क्रोध आता है कि इनका शीशा भी काट लिया जाए, पर करें क्या? ये डिसिप्लिन जो बनाया है सरकार ने अनुमति नहीं देता, नहीं ऐसे दुष्टों का सर धड़ से अलग कर देना चाहिए। दुख होता है बेटियों, जब बेटियां जाती हैं तो वे कौवे जो कामना में अंधे हैं, कौआ अंदौराते दिन में हो पानी अंदौराते दिन बुद्धि गई सबको भैया, बुद्धि गई सबको। कौआ अंदौराते तो बेटा जब मेरी बेटियां विद्यालय जाती हैं तो ऐसे जाने कितने भेड़िए उन्हें रास्ते में मिलते हैं, कितने कौवे मिलते हैं, पर वो अपनी गर्दन झुका करके अपने माता पिता का सम्मान बचा करके और घर आते हैं। एक दिन एक बेटी ने कहा अपने पिता से, पिताजी भैया रात के 12 बजे घर से निकल जाता है, आप उससे कुछ नहीं कहते। भैया कैसे भी कपड़े पहन लेता है, आप उससे कुछ नहीं कहते। और जब हम छोटे कपड़े पहनते हैं या कहीं रात में किसी पार्टी में जाते हैं तो आप हमसे कहते हैं जल्दी घर आना। क्या कहते हैं? जल्दी घर आना। भैया को अनुमति है, हमको क्यों नहीं? बेटी का प्रश्न पिता से। अब मेरी बेटियां समझ लो, आपके पास एक लोहे का डिब्बा हो या कोई लोहे का खिलौना हो तो आप उसे कहां रखोगे? कहां रखोगे बेटा? अरे ज्यादा से ज्यादा रख दोगे, किसी कमरे में ले जाके डाल दोगे, नहीं होगा तो आंगन में डला रहने दोगे, कहीं भी पड़ा रहने दोगे उसे। अगर सोने का हार हो तुम्हारा तो उसे कहां रखोगे? तिजोरी में? बेटा ठीक उसी प्रकार से बेटे तो लोहा है, बेटे हमारे लोहा है, इन्हें तो कहीं भी पटक दो, इन्हें तो कहीं भी पटक दो। बेटियां हैं सोना और इनकी रक्षा करनी पड़ती है।
इनको तो तिजोरी में सजा के रखना पड़ता है, कहीं कोई कौवा भेड़िए की दृष्टि न पड़ जाए तो चुरा ले जाए, इसलिए इनकी रक्षा करनी पड़ती है। भगवत प्रेमियों, मैं ज्यादा जानकार तो नहीं हूं, पर जीवन का अनुभव है 40 साल की उम्र का, 40 ईयर इसका अनुभव है मेरा जीवन का। देखा है मैंने, मेरी भी बेटे भी भाइयों के हैं। बेटाओ, बेटियां वही धन्य हैं जो अपने माता पिता की इज्जत को संभाल के रखती हैं। कहीं मेरे माता पिता पर उंगली ना कोई उठा दे। अगर कोई बेटी गलत काम कर देती है तो वो माता पिता जीते जी मर जाते हैं, वो माता पिता जीते जी मर जाते हैं। अच्छा, आप लोग पढ़े लिखे तो होंगे सभी, तो एक प्रश्न करता हूं मैं अपनी बेटियों से, ये समझ लो मैं आपके लिए कथा कह रहा हूं। लव मैरिज में और अरेंज मैरिज में क्या अंतर है? अच्छा ये बताओ, प्रेम में और प्यार में क्या अंतर है? बहुत गहराई की बात है बेटाओ। मेरे सोने के टुकड़े हो तुम, सोने के हार हो मेरे, और तिजोरी में सजाए जाओगे। प्यार, LOVE, लव, लव इज प्यार। और प्रेम, प्रेम क्या है? प्रेम और प्यार में जमीन आसमान का अंतर है। प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान नहीं जो राम निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान नहीं जो राम निहारा। प्रेम कौन सा है? प्रेम परमात्मा से किया जाता है। प्रेम माँ अपने बच्चे से करती है, वो प्रेम है। जिस प्रेम से परमात्मा मिल जाए वो है प्रेम। LOVE, लव, लव इज प्यार। प्यार क्या है? तो प्यार क्या है? प्यार एक वासना है। प्यार एक वासना है, जो भी मैंने कहा, उन भेड़ियों की निगाह रहती है, उन कौओं की निगाह रहती है। किस पर? आपके शरीर पर, आपकी सुंदरताई पर, और कोई प्यार नहीं है। केवल उन्हें एक शरीर से प्यार है और कोई प्यार नहीं। तो मेरी बेटियों से अनुरोध है, अब मैं बताता हूं लव मैरिज में और अरेंज मैरिज में क्या अंतर है। एक श्लोक में लिखा, अविवादनशीलस्य नित्यं ब्रह्मोपसेविनम् चत्वारतस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशोधनम्। बेटाओ, चरण जब हम छूते हैं किसी के तो हमें मिलता है आशीर्वाद। क्या मिलता है? और आशीर्वाद में बड़ी पावर होती है। कैसी पावर होती है? 4 चीज बढ़ती हैं। आयु, कभी आयु हो तो ज्यादा है जाएगी आशीर्वाद से, और उसका प्रमाण है मृकंड के पुत्र मार्कंडे जी। 5 वर्ष की आयु थी और आशीर्वाद मिल मिल के अमर हो गए। भगवान ने 5 वर्ष दे दिए अपनी आशीर्वाद में, आज तक नहीं मरे हैं। यानी कितनी बार ये युग बीत गए उनके सामने। अब बेटा माने कि चलो विवाह होता है, अरेंज मैरिज, फिर वहां होती है जयमाला, होती है ना। फिर हमारी बेटियां उस मंच पर बिठा दी जाती हैं, और ये प्रथा आज की तो नहीं है, सीता जी ने भी माला डाली थी। तो हम उन्हें कहते हैं, भैया आप आओ, दादा आप आओ, अरे चाची तुम आओ, अरे पंडित जी जरा आशीर्वाद दो। क्या दो? आशीर्वाद। भगवत प्रेमियों, जब आशीर्वाद दिया जाता है और कहते हैं इन दोनों का जीवन विवाह में मंगल में व्यतीत हो, आशीर्वाद मिलता है। और जब वही बेटियां लव मैरिज करती हैं,
समाज के विपरीत कार्य करती हैं, माता पिता को धोखा देती हैं, तो उन्हें दुआएं नहीं मिलती, उन्हें दुआएं नहीं मिलती, केवल बद दुआएं मिलती हैं। और पिताओं 99% लंबे में फेल हो जाती है, केवल हमारी जो अरेंज मैरिज है वही सफल होती है। भगवान कहने लगे, राजन पांडु आपके कौन है के भाई? भाई का अगर संपत्ति में कोई हिस्सा होता है कि नहीं होता है? कि पिता की संपत्ति में पूर्ण अधिकार होता है भाई का। तो महाराज मैं तुमसे ये कहने नहीं आया कि आपने आधा दे दो, मात्र मैं ये कहने आया हूं कि पांडवों को 5 गांव दान में दे दो और मैं उन्हें समझा दूंगा, जिससे कि वो अपने जीवन का निर्वाह करते रहेंगे। जैसे 5 गांव की बात आई, दुर्योधन ने कहा, नहीं माधव, शुच ग्रहण दास्यामी बिना युद्धे न केशव, सुई की नकेल के बराबर भी और बिगर युद्ध के नहीं दूंगा। गोविंद ने कहा, दुर्योधन युद्ध के बारे में तो तुमने नानी से कहानी में सुना होगा, ये पता है कितनी वीरांगनाएं विधवा हो जाती हैं, कितनी माताओं के सुहाग उजड़ जाते हैं, कितनी बेटियां विधवा हो जाती हैं। क्या होता है उस देश का जहां युद्ध होते हैं? तुमने कहानी में सुना होगा नानी से कि मैं बिगर झगड़े के नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, दुर्योधन ये धर्म नहीं हुआ, और आजकल भैया में झगड़ों का को चल रहा है, जय इंच इंच को झगड़ो चल रहा भैया, भाई भाई में। और जो महाभारत इसी बात का गवाह है कि महाभारत कब रचा जाता है? जब किसी के अधिकार को कोई जबरदस्ती हड़पता है। झगड़े कब होते हैं? अनीति पर होते हैं। अधिकार तो उतना ही बड़े भाई का, उतना ही छोटे का है। जहां झूठ है वहां झगड़ा है, जहां लेन देन में खोट है वहां झगड़ा है। दुर्योधन से कहा भगवान कृष्ण ने, यह धर्म नहीं हुआ। तो दुर्योधन ने भी बड़ी सुंदर बात कही, जानामि धर्मम नच में प्रवर्ति, जानामि धर्मम नच में प्रवर्ति। गोविंद क्या ये तुम नहीं जानते कि मैं धर्म को नहीं जानता? मैं धर्म को जानता हूं, और हम सब जानते हैं इस बात को कि मैं ये गलत कर रहा हूं, यह मैं अच्छा कर रहा हूं। हम सब जानते हैं। जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, धर्म को जानता हूं लेकिन धर्म के प्रति मेरी प्रवृत्ति नहीं हो पाई। जानामि अधर्मम नच में निवर्ति, गोविंद में ये भी जानता हूं कि अधर्म है, लेकिन अधर्म से मैं कभी निवृत्त नहीं हो पाया। ये धर्म और अधर्म दोनों ही ईश्वर अधीन है। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कही मुनिना, जीवन सब हान लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ, ये सब विधाता के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। चलो ये लेने देने की बातें तो होती रहेंगी, चलो भोजन कर लो। बिठाने वाला कैसा है, बिठाने वाले का भाव कैसा है? भगवान बैठ गए और कहा, मैया
हम भूखे हैं, भोजन ला दो। मैया ने कहा विदुर जी गए हैं, तुम्हारे काकाश्री गए हैं मार्केट में भोजन लेने के लिए। नहीं मैया बहुत देर में आएंगे, हमको तो भूख लगी है। कि तो मैंने कदली के वृक्ष लगाए हैं, तुम कहो तो कदली के फल ले आओ। कदली जानते हो, केले के फल। मैया टोकरी लेकर के गई, केले के फल तोड़ करके लाई और टोकरी सामने रख दी। कन्हैया भोजन पाओ। मैया हमको ऐसे भोजन करना नहीं आता। देखो भाव, हमें तो यशोदा मैया भी गोदी में बिठा के कराती थी, अपने हाथ से खिलाती थी, हमको तो भोजन करना ही नहीं आता। आज विद्वानी ने पत्थर लगा दी। देखो प्रेम, ये प्रेम है। भगवान बैठे हैं, मैया केला छीलती है, गूदा पत्तल पे छुलका अंदर, केला का गूदा पत्तल पर छुलका अंदर, तकरीबन 35 छिलके खा लिए भगवान ने। विदुर जी आए, लाने लगे, देवी किवाड़ खोलो। विदुरानी कहने लगी क्यों हल्ला करते हो? अरे मेरे कृष्ण आने वाले, कि वो आने वाले हैं कि आ चुके हैं। भगवत प्रेमी हो गदगद हो गए देख करके। का धन्य है गोविंद, इस गरीब की कुटिया में पधारे। बिटाओ, अमीर का तो हम सब सम्मान करते हैं, गरीब प्रतीक्षा करता है कोई अमीर हमारे यहाँ आए, लेकिन भगवान तो केवल संबंध देखते हैं, वो किसी की गरीबी और अमीरी नहीं देखते। आज विदुर जी कहते हैं लाला ये मैं तुम्हारे लिए माखन मिश्री और खोए के लड्डू लाया हूं, इनको खा लो। भगवान कहते नहीं बाबा, मेरा तो पेट भर गया। कि कैसे? कि मैया ने मुझे केले खिलाए हैं, उनसे भर गए। देखे तो कि केला के गूदा तो पत्तल पे रखे और छिलका गायब। कन्हैया तुमने क्या खाया? केले खाए। कि केले तो ये रखे, छिलका गायब। कि मैंने जो भी खाया मां ने प्रेम से खिलाया, मैंने प्रेम से खाया, बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद। भगवान तो यह नहीं देखते कि भोजन कराने वाला कौन है, भोजन में करा क्या रहा है। भोजन तो ये देखते हैं कि भोजन कराने वाले का भाव क्या है, वो कैसे खिला रहा है। के लिए चले गए, बीच में मिलन हुआ उद्धव जी से, वहां सत्संग हुआ। उन्होंने बताया कि आप मैत्री मुनि के आश्रम पर चले जाइए और वह आपको भगवान की लीलाओं का गान सुनाएंगे। इधर श्री सूत जी महाराज कहते हैं और उधर शुक्र जी महाराज परीक्षित से कहते हैं राजन यहाँ हुआ मैत्रीय और विदुर संवाद। अब कथा तुम बताओ आगे के में कि आरती करवा में। श्रोता तो हमें मालूम बेचारे छम बैठे हैं सब, और ऐसी स्थिति में धन्य है इस गांव के श्रोता। कल तो मैं विचार कर रहा था पता नहीं कैसी कथा होगी, पता नहीं कथा सुनने वाले श्रोता हैं भी कि नहीं है। बड़ा विचार चल रहा था मेरे मन में कि सब लोग डिस्को डांस वाले हैं, पर यहाँ तो कोई हिलता भी नहीं है, कोई हिलता भी नहीं है। पता लग गया इसी से कि यहाँ पर श्रोता है। सृष्टि की रचना कैसे करता है? तो वैसे तो 10 सर्गों की कथा है साहब भागवत में, 10 सर्गों की कथा है सृष्टि की रचना की। अगर हम एक सर्ग की कथा कहें तो बाऊ के लिए कमते थे एक दिना तो चाहिए, पर कहते यह सारभूतम, हमें सार सार में समझ लेना चाहिए कि जब सृष्टि में कुछ नहीं था, केवल एक नारायण था, तो पहले उसने जल का निर्माण किया। किसका किया? जल का, क्योंकि जल जीवन है। भोजन के बिना तो 10 दिन रह लोगे, पर जल के बगैर, इसलिए जल को व्यर्थ मत गमाओ। समर चल रही है, पाइप भैंस के ऊपर लगाए रखो है, जल फैलाओगे आने वाली पीढ़ी
परेशान रहेगी। और गोस्वामी जी ने भी कहा है मृत्यु किससे होगी? जल से। कले काल ही काल है, काल परी कले काल ही काल है, काल परी बिन जल नहीं लोग मरे, बिन जल लोग मरे। कले काल ही काल है, काल परी बिन जल नहीं लोग मरे। कायते मरेंगे बिगर जल के, और जल नहीं होगा तो अन्न नहीं होगा, और अन्न नहीं होगा तो ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो जल जीवन है, अन्न प्राण है। जल जीवन ही, अन्न प्राण है। बिटिया, हे बिटिया, आप बात कर रहे हो ठीक नहीं बेटा ये बात। ले डूबा मत बनो, आप तो डूब रहे हो और ले डूबो। तो प्रेमियों, पहले हुआ जल का निर्माण। भगवान शेष के फन पे एक अंडा रखा होता है, कैसा? सरसों के दाने के बराबर। वो अंडा गिरता है कहां? जल में। शेष कहते हैं बचे हुए को, और बचा हुआ कौन? नारायण। वो अंडा गिरता है कहां? जल में। जल में गिरता है तो अयन बनाता है। अयन कहते हैं घर को। सत्य का अंश कहां गिरा? जल में। जल को नार कहते हैं संस्कृति में, नार। सत्य ने उसमें अयन बनाया तो उसी का नाम पड़ गया सत्य नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। 16 योजन के बीच में भयो अंडा को आकार, और अंडा पक फूटो भयो विष्णु को अवतार। भगवान के अंश से विष्णु का अवतार हुआ, शेष की सैया पर सोते हुए, और उनकी नाभि से कमल निकला। वह कमल खिला तो उसमें प्रादुर्भाव ब्रह्मा जी का हुआ। अब ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं, चारों तरफ जल ही जल। उन्हें यही नहीं दिखा कि मेरा पिता कौन है। अब पिता नहीं होगा तो जन्म कैसे होगा? विचार करने लगे। इधर ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी चलते हैं, उधर विष्णु जी आते हैं। दोनों की मुलाकात हुई। वो कह रहे हम तुम्हारे पिता हैं, वे कह रहे तुम हमारे पिता हो। कि हम तुम्हारे पिता हैं कि तुम हमारे पिता। ऐसा आपस में कि हम तुम्हारे के हम तुम्हारे। तो अब निर्णय कैसे हो? कि तो ऐसा लगता है कोई तीसरा ही हमारा पिता है। कि तो खोज करो, कि तो तुम जाओ ऊपर को, हम जाएंगे नीचे को, और ताय मिल जाओ तेजा कमल के फूल पे आए के लौटे आवेगा, और नहीं मिलेगा तो लौट के नहीं आवेगा। ठीक है। और ताय पहले मिल जाओ वो ही बड़ो है। ठीक है। भगवत प्रेमियों, ब्रह्मा जी चले ऊपर के लिए। सो बिने मिली एक गाय। का मिली? गाय। और केतकी का फूल। दो मिल गए ब्रह्मा जी को। देखो ब्रह्मा ने तो देखो ब्रह्मा ने तो क्या हम एक नहीं तीन ही गए। और बातें कह देंगे तो तीन जन एक ही बातें कहेंगे हमें मिलेगा तो हम बड़े। सो ये बड़े को बड़ा चक्कर हुआ। काऊ तरीका ते हम बड़े बन जाए, झूठते साचते कैसा। भगवत प्रेमियों, ब्रह्मा जी लौट के आए गवाही के रूप में गाय को और केतकी के फूल को। इस शिव पुराण में कथा आती है। लेकिन 10,000 वर्ष रह गए जिन्हें जल में चलते विष्णु जी को लेकर कहीं पता नहीं चला। लौट करके आए मई सुमा 3 मिले। तुम्हें मिला कि हाँ हमें मिलेगा।
कैसे मिला? लिंग रूप में, लिंग रूप में मिला। कि प्रमाण कि ये दोनों बैठे तो मुझे गवाही देंगे। बिन दोनों ने गवाही दी कि हमने देखा। भगवान तो प्रकट नहीं हुए, पर आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा जी तुमने असत्य भाषण किया तो तुम्हारी पूजा कहीं नहीं होगी। केतकी के फूल और गाय ने झूठी गवाही दी तो कल युग में तो गाय को भिष्टा खानी पड़ेगी और केतकी का फूल कभी शिव जी पर नहीं चढ़ेगा। इनका त्याग कर दिया। तो झूठ पे त्याग होता है। झूठ पे सती का त्याग कर दिया था भगवान ने, झूठ पर ही। तभी तो कहते हैं सतानंद, सत्य धन आनंद। जैसा आनंद सत्य में है वैसा किसी चीज में आनंद नहीं है। फिर कहा विष्णु जी से कि तुमने तो इनकी बात को मान्य कर लिया, झगड़ा भी नहीं कहा, तो तुम्हारी पूजा पूरे संसार में होगी। तुम सृष्टि के पालन करता बनो और जे पैदा करता। तो ब्रह्मा जी सृष्टि को सृजन करेंगे। कैसे होगा? कि तप करो, तप करो। बहुत बहुत प्रेमियों, तप किया। तप से पहले सर्गों की कथा आती है। पहले बनाया सूर्य चंद्रमा, ये हैं तारागण, वृक्ष बनाए, फिर जीवों का निर्माण हुआ। जीवों में कुछ तो दो नख वाले बनाए, जिनके दो नाखून होते हैं। मालूम में कौन कौन के दो नाखून होते हैं? एक नाखून वाले, दो नाखून वाले और 5 नाखून वाले। 3 प्रकार के जीवों की रचना की भगवान ब्रह्मा जी ने। एक नख वाला घोड़ा, खच्चर, गधा, ये एक नख वाले हैं। एक ही नाखून होते हैं जिनकी खुरी चिरी नहीं होती है। एक नाखून होता है। बकरा, भैंस, इनके 2 होते हैं, बीच में से खुरी चिरी होती है। ऐसे इन्होंने 5 जीवों को बनाया। फिर 19 जीव बनाए, तो उनके 5 नख थे। उनकी रचना करी, इनके 5 नाखून थे। जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, शेर और जो तुम्हारे क्या बोलते हैं उनको, खरगोश। ऐसे उन्होंने मतलब 19 जीवों की रचना की, जिसमें मानव भी आता है। कछुआ के भी 5 नाखून होते हैं। 5 नाखून वाले जीवों की रचना की। तो पहले वे जीव भाई मनुष्य ना भय भाई। फिर ब्रह्मा ने थक गए। जैसे मां कभी एक साथ बच्चों को जन्म नहीं देती, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा ने फिर तप किया। तप किया तो सनक सनंदन सनत कुमार की उत्पत्ति की। उनसे कहा तुम जाओ और सृष्टि को सृजन करो। वे वीर को ऊपर चढ़ा करके तपस्या के लिए चले गए। ब्रह्मा जी क्रोध में बैठे, भ्रकुटी टेढ़े गई, भ्रकुटी टेढ़ी हो गई। क्रोध आया तो भौं के बीच में से रुद्र भगवान का अवतार हुआ। 11 प्रकार के रुद्र होते हैं। रोते हुए हुआ कि मेरा नाम धरो, सो ब्रह्मा जी ने उनका नाम रुद्र रख दिया। 11 ही रुद्र। उनसे कहा सृष्टि का सृजन करो, सो 11 रुद्राणी दे दी विने। अब सृष्टि को कैसो सृजन वो? भूत लियो, प्रेत लियो, पिशाच लियो, डाकिनी, शाकिनी, बिच्छू, कांतर, सांप, ऐसे ऐसे जीवन की रचना भगवान शंकर ने कर दी। ब्रह्मा जी कह रहे डटो डटो भाई डटो, जिन्ने को 100 फूल हुए। नेक 100 फूल हुए और जहां पे अगर तुम ही पूरी सृष्टि को सृजन कर दोगे तो जे आए वाले जीव कहां रहेंगे? भगवत प्रेमियों, ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए।
भगवत प्रेमी उससे पहले 10 पुत्रों को भी जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, कर्दम, ऐसे 10 पुत्रों को दिया। विविध तपस्या के लिए चले गए। तो जब 2 भाग किए तो बाएं अंग से शतरूपा और दाहिने अंग से मनु और शतरूपा से पूरी सृष्टि का सृजन। इनसे कहा सृष्टि का सृजन करो। सृजन कैसे हुए? जगह तो आती ही ना रहे। देखो जब परिवार बढ़ेगा तो जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? जब फूल के पत्ता पे धो रही रहेंगे। भगवत प्रेमी यही विचार कर रहे थे कि भगवान का जो 12 रूप है, एक छींक आई ब्रह्मा जी को और उनकी नाक से मल गिरा। उसी में एक कीड़ा बिछ जा रहा था। देखते देखते गुर 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 करते हुए विराट रूप धारण कर लिया। बोलिए नारायण भगवान की जय जय श्री। ब्रह्मा जी ने देखा, वंदना की सभी देवताओं ने उनकी, और कहा कि पृथ्वी जल में डूबी हुई है, उसको निकाल करके लाना है। आज 12 भगवान बनकर के जल में पृथ्वी को लेने जाते हैं। इधर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 2 राक्षस थे पहले। ऋषियों ने पूछा ये कौन थे? कि भगवत प्रेमियों, एक कश्यप ऋषि की पत्नी दिति, जो दिति नाम की पत्नी है बड़ी वाली, उनसे 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये स्वयं भगवान नारायण के पार्षद हैं, जय और विजय। जय और विजय। ब्रह्मा के पुत्रों ने श्राप दे दिया था, मिलने गए तो रोक दिया था। इस कारण ये दोनों राक्षस बने। भगवत प्रेमियों, आज भगवान तो पृथ्वी को लाने के लिए जल में प्रवेश करते हैं। हिरण्याक्ष गदा लेकर के और चला आ रहा है। नारद जी से मुलाकात हो गई और नारद जी तो बस एक ही गान करते हैं कि नारायण नारायण श्री नारद जी उधर से आ रहे, हिरण्याक्ष उधर से आ रहा, पकड़ लिया नारद जी को। नारद जी कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं। अरे बीणा ही बजाना जानते हो कि लड़ना झगड़ना भी जानते हो? कि हम तो केवल बीणा बजाना जानते हैं, लड़ना झगड़ना काम हमारा। क्या तो या तो हम तो युद्ध कर ले और नहीं तो कोई योद्धा बताए दो। हाँ, योद्धा बता सकते हैं। देखो शूकर क्षेत्र में जाओ, एक शूकर आपके सोरों में भगवान ने अवतार लिया है। 12 भगवान का अवतार कहां हुआ? सोरों में। मूर्ति भी लगी है, शायद देखी होगी आप लोगों ने, गए हो तो। उस तिराई पे ही लगी है मूर्ति भगवान की। शूकर क्षेत्र में भगवान एक 12 निकल रहे हैं पृथ्वी को लेकर। उनसे हाथ मिला लो तो जीवन की खुजरी मिट जाएगी, कभी खुजरी नहीं पड़ेगी। तो जाकर के पीछे से गदा का प्रहार किया। भगवत प्रेमियों, भगवान ने पृथ्वी को एक दंता पर लेकर के और दूसरी दंता से नीचे से ऊपर के लिए चीर दिया और उसकी गोविंदाय नमो नमः करती। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। पृथ्वी को लाकर के बाहर रखा। भगवत प्रेमियों, पृथ्वी के दिल में अभिमान आ गया।
अभिमान कैसा आ गया कि देख लो भगवान को मेरे लिए शुगर बनना पड़ा। क्या बनना पड़ा? शुगर। भगवान कहने लगे, हिरणाक्ष कहते हैं लोभ को, हिरणाक्ष माने लोभ, और हिरण्यकश्यप कहते हैं अभिमान को, कि मैंने अभी लोभ को मारा है और अभिमान पृथ्वी के हृदय में आ गया। मतलब हिरण्यकश्यप बाकी है, वो मरेगा प्रहलाद जी के माध्यम से और नरसिंह रूप में। भगवान नरसिंह रूप लेंगे तब उसका वध करेंगे। तो भगवत प्रेमियों, भगवान ने कहा कि इनका अभिमान घटाना पड़ेगा, तो बिल्व पत्रों से उनका सम्मान किया, पूजन किया। बड़ा सुंदर वर्णन। पृथ्वी ने कहा, स्वामी मैं तो हजारों वर्षों से जल में थी, तो ये पुष्प बिल्व पत्र कहां से आए? भगवान कहने लगे, देवी पूरी दुनिया का प्रलय हो जाता है, लेकिन कभी वृंदावन का प्रलय नहीं होता। वो आप इतिहास उठाए के देख लियो, आप तक कभी वृंदावन में बाढ़ आने आई, आगरा की कह देते हैं डूबे बाव खाली करो, हर जगह बाढ़ आई है, लेकिन अभी तक वृंदावन में कभी बाढ़ नहीं आई। भगवान कहते हैं, देवी वृंदावन मेरा घर है और इसका प्रलय नहीं होता। प्रयागराज को बड़ा दुख हुआ कि सारे तीर्थ प्रयागराज को कर देते हैं, और प्रयागराज का गुरु है पुष्कर, तीर्थों का राजा है प्रयागराज, और प्रयागराज का गुरु है पुष्कर, जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है। सभी मिलकर के प्रयागराज में कर देने आते हैं, लेकिन छोटा वृंदावन कभी कर नहीं देता। क्यों नहीं देता? भगवत प्रेमियों, भगवान से पूछा जा करके कि आपका छोटा सा वृंदावन है और ये मुझे कर क्यों नहीं देता? भगवत प्रेमियों, तीर्थों का भांडेज है वृंदावन, ये किसी को कर नहीं देता। भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया प्रयाग जी, पर अपने घर का मालिक नहीं बनाया। वृंदावन का तो मालिक मैं हूं। वैसे तो कहते हैं द्वारका के राजा हैं कृष्ण, और ठकुरानी हमारी वृंदावन की मालिक, कि वृंदावन में हुक्म चले श्री राधा रानी का, वृंदावन में हुक्म चले श्री राधा रानी का। बरसाने दीवाना है बरसाने वाले का, बरसाने दीवाना है बरसाने वाले का। वृंदावन में हुक्म चले श्री राधा रानी का, वृंदावन में हुक्म चले श्री राधा रानी का। बरसाने दीवाना है बरसाने वाले का, बरसाने दीवाना है बरसाने वाले का। देखिए कहते भी है कि तेरे चरण दबावत श्याम, तेरे चरण दबावत श्याम, किशोरी वृंदावन में, किशोरी वृंदावन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, तेरे चरण में किशोरी, तेरे चरण में आए वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरण में। तो वृंदावन में किशोरी जी के चरण भगवान कृष्ण दबाते हैं, और तुम ये बात झूठी समझ रहे होंगे, तो लास्ट के दिना में 7 दिना प्रमाणित कर दें कि दबावत है कि ना दबा, चूंकि बाद नहीं कथा आज थोड़ी सुनाई दे, तुम्हें प्रमाणित कर देंगे कि कन्हैया ने उनके चरण भी दबाए और पंखा भी जला। किसी 3 कन्याओं ने जन्म लिया, उत्तानपाद प्रेरित 2 पुत्र, देवहूति, आकुति और प्रसूति, 3 कन्याओं ने जन्म लिया। अब कथा आपको कल पान कराएंगे, कल ध्रुव चरित्र,
ठीक है। जड़ भरत जी की कथा कल ही आपको सुनाई जाएंगी। ये तीसरे दिवस की कथा है। भक्त प्रहलाद चरित्र 3 कथा। अजामिल पापी, पाप का नरक का वर्णन, किस पाप के करने से किस नरक में जाते हैं ये कल बताया जाएगा आपको। और समुद्र मंथन की कथा भगवत प्रेमी हो, चौथे दिवस में जाकर के होगा मेरे कन्हैया का अवतार। वृंदावन हरिलाल की, बोली राधा रानी की, बोली आपके आनंद की, बोली सच्चिदानंद भगवान की। धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में अपने भोजन अभोग लगाए।